बहुत इंपॉर्टेंट शो है आज का, और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं ADAS वाले यूनिट के, राइट। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल में कितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक। 3 प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जो यहाँ से बनते हैं। कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं? सबसे पहले तो बेसिक न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि इनकम निकाल दो, इनकम सीधा सीधा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। AD निकाल दो, AD सीधा सीधा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I। AS निकाल दो, AS भी यही होता है, AS इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। APC निकाल दो, APC C अपॉन Y, APS S अपॉन Y। उसके बाद MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y और MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि APC प्लस APS क्या होता है 1, और MPC और MPS क्या होता है 1। इसका मतलब अगर APC 0.4 है तो APS 0.6 होगा, ठीक है। अगर APC 0.25 है तो APS 0.75 होगा, मतलब दोनों का सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अभी यहाँ से बनने को APC के और फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं, जैसे APC इज़ 1 माइनस APS, ठीक है, और APS इज़ 1 माइनस APC। उसके बाद MPC इज़ 1 माइनस MPS और MPS इज़ 1 माइनस MPC। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं ऐसे, बट इतने ये आपके कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गए बेसिक, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेटा जो दूसरा प्रकार का सवाल आता है, वो दूसरे प्रकार का सवाल आता है मल्टीप्लायर के ऊपर। दूसरे प्रकार का सवाल किसके ऊपर बनता है? मल्टीप्लायर विच इज़ डिनोटेड बाय K। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर K इज़ इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ये न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी करें, ठीक है। उसके साथ साथ K इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, या फिर K इज़ इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये 3 K पे सवाल बनते हैं, परफेक्ट है जी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल आता है वो किस बेस्ड पे आता है? इक्वेशन बेस्ड पे। इक्वेशन में आपके पास एक कंजम्पशन की इक्वेशन होती है, C इज़ इक्वल टू C बार प्लस BY, ठीक है। यहाँ पे C बार जो है वो क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। B क्या होता है? MPC। Y क्या होता है? इनकम। और C तो आपको बताइए, आप टोटल कंजम्पशन निकाल रहे हो। C क्या है हमारे पास? कंजम्पशन। तो आपके पास C इज़ इक्वल टू C बार प्लस BY, ये आपका मेन फॉर्मूला है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने नीचे लिख दिए कि C क्या है, B क्या है, Y क्या है और कैपिटल C क्या है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ऐसे ही एक सेविंग फंक्शन का इक्वेशन होता है। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन होता है S इज़ इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। माइनस C बार क्यों? क्योंकि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। और 1 माइनस B मतलब 1 माइनस MPC यानी MPS, यानी कि 1 माइनस B इज इक्वल टू 1 माइनस MPC यानी कि MPS। बाकी सब सेम है। तो ये आपके पास 12 फॉर्मूलाज, 1, 3, 1 और 2, 1, ठीक है। ये आपके पास टोटल फॉर्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या क्या किस प्रकार से होगा।
ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करें। चलो सबसे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से करके चलना सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। आपको नेशनल इनकम गिवन है 80 करोड़ का। नेशनल इनकम कितना है जी? नेशनल इनकम इज 80 करोड़। कंजम्पशन इज 64 करोड़। कंजम्पशन 64 करोड़ है। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है APS। आपको फाइंड करना है APS। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, अगर इनकम 100 करोड़ हो जाती है, एंड कंजम्पशन टू 78 करोड़, कंजम्पशन 78 करोड़ हो जाता है। अब आपको निकालना है APC और MPC। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले में APS बताओ, फिर दूसरे वाले में APC बताओ, MPC बताओ। चलो कोशिश करो। APS का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवाया है आपको। क्या है जी APS? APS इज सेविंग्स अपॉन इनकम। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो आपके पास क्या क्या है। आपके पास इनकम है 80 करोड़ की, उसमें से कितना कंज्यूम हो गया? 64। तो आप क्या बता सकते हो सेव कितना करा होगा? आपके पास 80 करोड़ है, 64 आपने खर्च कर लिए, तो सेव कितने करे? 16 करोड़। ठीक है, सेविंग कैसे निकलता है? सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग आ गया आपके पास यहाँ पे 16 करोड़ और इनकम कितना था? 80। तो 16/80 विल बी 0.20। ठीक हो गया। तो आपके पास APS कितना आ गया? 0.20। परफेक्ट हुआ। पहली वाली चीज़ हमने ऐसे फाइंड आउट करी, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद अब क्या हो रहा है? व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़। अब इनकम कितनी हो गई है? 100 करोड़ हो गई है। मतलब पहले 80 थी, अब 100 हो गई है। इनकम 80 से बढ़ के 100 CR हो गई है। बहुत बढ़िया। और आगे क्या लिखा था? कंजम्पशन कितना हो गया? 78। कंजम्पशन 64 से कितना? 78। अब आप APC बताओ। APC कैसे निकलेगा? APC इज C/Y। APC इज C/Y। अब C कितना है जी? 78 अभी वाला, और इनकम कितनी है अभी वाली? 100। तो 78/100 इज 0.78। 0.78 आपका क्या आ गया? APC। उसके साथ क्या बताना है आपको? MPC। MPC है बेटा डेल्टा C/Δy। चेंज इन इनकम बताओ पहले तो। 80 से 100 हुई इनकम, अगर 80 से 100 हुई तो कितना चेंज हुआ? 20 करोड़ का चेंज हुआ। तो यानी चेंज इन इनकम तो हो गया 20 करोड़। चेंज इन कंजम्पशन बताओ कितना है? कंजम्पशन 64 से 78। 64 से 78 है तो 14 कितना? 0.70। ये आपके पास सीधा सीधा तीनों आंसर्स आते हैं। क्लियर हुआ? बस बहुत सिंपल है। APC C/Y, APS S/Y। MPC MPS चेंज से निकलता है कि बदलाव कितना हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, देखो इसका एक बार मैं दोबारा से बेसिक्स बता देता हूँ आपको, ताकि याद आ जाए आपको चीज़ें। जैसे मैंने बोला कि इनकम, एक ही क्वेश्चन से कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, इनकम है हमारे पास 100 और कंजम्पशन है हमारे पास 60। इनकम कितना है? 100 और कंजम्पशन कितना है? 60। तो सबसे पहले आपको APC निकालना है। APC कैसे निकलता है? C/Y, कि इनकम में से खर्च कितना करा। दिस इज APC। ठीक है, इनकम कितनी है? 100। कंजम्पशन कितनी है? 60। तो क्या ये 0.60 होगा? ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 100 में से 60 खर्च कर लिया तो सेव कितना करा? 40। तो APS कितना हो जाएगा? S/Y, यानी कि 40/100, यानी कि 0.40। एक तरीका और था, आपको पता है कि APC और APS 1 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि APC और APS कितने होते हैं? 1। अब ये 1 है और APC आपका कितना आया था? 0.60। तो क्या ये ऑब्वियसली 0.40 होगा? अभी तो 1 बनेगा। 1 में से 60 पैसा हटा दो तो 40 पैसा बचेगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन का यूज़ करके भी आप काम कर सकते हो। अब इसमें चेंज क्या होता है देखो जरा।
मैंने बोला कि इनकम मेरी 100 से बढ़ के 200 हो गई, 100 से बढ़ के कितनी हो गई 200, और मेरा कंजम्पशन 60 से बढ़ के 100 हो गया, कंजम्पशन भी 60 से बढ़ के कितना हो गया 100। तो मैं सबसे पहले MPC ढूंढूंगा, MPC डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन में चेंज आया 60 से 100 40, और इनकम में 100, तो कितना आ जाएगा 0.40, कितना आ जाएगा बेटा 0.40, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 200 में से 100 खर्च हुआ तो सेव कितना हुआ, अगर 200 में से 100 खर्च हुआ तो सेव 100 हुआ होगा, सेविंग पहले 40 थी अब सेविंग 100 है। क्या आप बता सकते हो चेंज इन सेविंग कितना 60, और चेंज इन इनकम कितना 100, ये कितना आया 0. वो यहाँ से भी क्लियर था क्योंकि ये 0.40 था तो ये 0.60 ही आना था, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो इस प्रकार के बेसिक न्यूमेरिकल आ सकते हैं APC, APS, MPC और MPS। डन, ओके। चलो अब अगला करते हैं, एक और आप ट्राई करोगे, अब मुझे आप ही बताना। क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, सबसे पहले कंजम्पशन जो है वो तो है 600 करोड़, और इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपकी 300 करोड़, ठीक है। कंजम्पशन 600, इन्वेस्टमेंट 300, इनकम है आपकी 1000 करोड़, इनकम 1000 करोड़ है। आपको फाइंड करना है AD कितना होगा, AS कितना होगा, सेविंग्स कितनी होंगी, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। AD कितना होगा, AS कितना होगा, और सेविंग्स कितनी होंगी। AD का फॉर्मूला चेक करो अपने कॉपीज में, मैंने AD क्या लिखवाया है, AD कैसे निकलता है, सेकंड वाला फॉर्मूला ये रहा, AD इज इक्वल टू C प्लस I। क्या C भी है और I भी है, ठीक है। देखो जरा, हमारे पास AD ध्यान दे बेटा, AD इज इक्वल टू C प्लस I। C कितना 600, I कितना 300, तो AD कितना 900 करोड़, ठीक हो गया बेटा। कितना आ गया 900 करोड़। उसके बाद मुझे AS निकालना है, वी नो AS इज इक्वल टू इनकम, तो AS इज इक्वल टू 1000, बात खत्म। AS सीधा सीधा कितना आ गया 1000 करोड़ आ गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपकी सेविंग्स कितनी है। सेविंग्स है इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम कितना 1000, कंजम्पशन कितना 600, तो सेविंग कितना 400 करोड़, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनता है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक इक्वेशन दिया है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, कंजम्पशन का इक्वेशन है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट C, ठीक है, कैलकुलेट C इफ इनकम इज 500 करोड़, अगर इनकम कितना है 500 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्या मैं उसको C बार से डिनोट कर सकता हूँ, एग्जाम में ऑटोनॉमस लिखा आएगा, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि C बार जो है वो है 40 करोड़, और आगे लिखा हुआ है एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एडिशनल इनकम का 40% सेव होता है, यानी आप जो भी एडिशन एक्स्ट्रा कमाते हो उसका 40% आप सेव कर लेते हो। क्या ये MPS है, MPS यही तो होता है, इनकम बढ़ी तो कितना सेविंग बढ़ी, राइट। तो ये क्या है MPS। अब आप इस इक्वेशन को यूज करो और C निकालो, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। क्या आपको C बार गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, B क्या होता है बेटा, B होता है MPC, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है जितना भी एडिशनल इनकम होगा उसका कितना परसेंट, 40% आप सेव करते हो, इसका मतलब MPS 40% है या फिर 0.40 है। अगर MPS 0.4 है बेटा तो MPC 0.60 होगा, हाँ या ना। अगर MPS 0.4 है तो MPC
0.60 है, मुझे यहाँ पे MPC रखना है 0.60 इंटू इनकम 500 का 60% 340 प्लस 300, आंसर आ जाएगा 340 करोड़। ये सीधा सीधा आंसर आता है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। सही है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव intercept of rupees 50 crores and 20% of additional income is saved। ठीक है, आपको डेराइव करना है, डेराइव सबसे पहला सेविंग फंक्शन और दूसरा कंजम्पशन फंक्शन। बेटा जब भी डिराइव करने को बोले सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन, मतलब आपको उनका इक्वेशन निकालना है कि c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई कितना और s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई कितना। ठीक है, अगर आपको कभी भी ये फंक्शन निकालने को बोले इट मीन्स आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। सही है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लो। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेविंग कर्व्स मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़, यानी कि सेविंग्स जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे 50 जा रहा है, यानी सी बार 50 होगा, है ना। माइनस सेविंग्स है ना, नेगेटिव सेविंग्स 50 है, जितना नेगेटिव सेविंग्स होता है उतना ही सी बार होता है। सही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरी सेविंग्स हैं वो हमारी -50 है। अगर सेविंग -50 है इट मीन सी बार भी कितना होगा? 50 होगा, -50 नहीं, कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? देखो आपके पास ये किसका कर्व है? इनकम। और आपके पास ये किसका कर्व है? कंजम्पशन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंजम्पशन की। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मुझे सेविंग का कर्व डिराइव करना हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं बोलूँगा कि भाई जितना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही हम यहाँ पे नेगेटिव सेविंग ले लेंगे। तो जितना नेगेटिव सेविंग होता है क्या उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव सेविंग दिया हुआ है तो इट मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी यही है ना। फिर हम क्या करते थे, एक क्वेश्चन और रिवाइज हो जाएगा, यहाँ से आप ड्रॉ करते थे एक परपेंडिकुलर कि अगर यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन है तो यहाँ पे सेविंग भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप किसका कर्व बना देते थे? सेविंग का कर्व बना देते थे। ऐसे आप कंजम्पशन से सेविंग का कर्व डिराइव करते थे, हाँ या ना। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जितना हमारे पास ये नेगेटिव सेविंग है उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा या नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है कि सेविंग अगर -50 है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी 50 होगा। ओके, अच्छा उसके बाद बोल रहा है 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 20% एडिशनल इनकम का आप सेव करते हो। अगर 20% आप सेव करते हो इट मीन्स ये है MPS 0.20। ठीक है, MPS 0.20 है तो MPC कितना होगा? MPC विल बी 0.80। ये पता होना चाहिए। अगर MPS 0.2 है तो MPC 0.8 है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन निकाल लो पहले। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सही है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब सी बार कितना आया? 50 प्लस बी कितना? 0.80। वाई है वाई, बस ऐसे ही छोड़ दो, खत्म बात। अगर इनकम होगा फिर तो कंजम्पशन ही निकल जाएगा एज इट इज, फंक्शन कहाँ बचेगा? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। और ऐसे ही सेविंग फंक्शन लिखना है। सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार कितना? -50 प्लस 1 माइनस बी यानी 1 माइनस MPC। MPS 0.20 वाई। सीधा सीधा इस प्रकार से ये आपका सेविंग फंक्शन है और ये आपका पहले वाला कंजम्पशन, दूसरा वाला सेविंग्स। ओके, ऐसे आपको इसको करके आना है। सही है जी, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा?
5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से करेंगे। आपको गिवन है c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40y, 120 प्लस 0.40y। क्या क्या आपको बताना है? सबसे पहले आपको बताना है सेविंग फंक्शन, यानी वही सेविंग की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है सेविंग्स बतानी है व्हेन इनकम इज 500 करोड़। और तीसरा आपको बताना है एट व्हाट लेवल सेविंग्स बिकम ज़ीरो, सेविंग्स becomes zero, at what level savings become zero। at what level of income, कौन से इनकम लेवल पे सेविंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो करो, कोशिश करो। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एनालाइज करा करोगे, इससे मुझे मिल क्या क्या रहा है। आपको पता है कि बेसिक इक्वेशन, इसे किससे कंपेयर करना है बेटा? अपनी इक्वेशन से, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब इससे अगर आप कंपेयर करो तो क्या c बार 120 होगा? 120 होगा या नहीं होगा? देखो c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है, तो हमारे पास जो c बार है वो होगा 120। b कितना होगा? b होगा 0.40। y तो हमें पता ही नहीं। b का मतलब MPC, अगर MPC इतना है तो MPS कितना होगा? 0.60। यानी कि ये जो MPS है, क्या मैं इसको 1 माइनस b भी बोल सकता हूँ, है ना। b स्टैंड्स फॉर MPC, ओके। अब सेविंग फंक्शन निकालना है बेटा। सेविंग फंक्शन अगर निकालना है तो सेविंग इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, हाँ या ना। तो माइनस सी बार कितना? माइनस 120 प्लस 1 माइनस बी आपने निकाला है ऑलरेडी MPS 0.60 y, खत्म बात, ठीक है ना। 0.60 y पूरा ही लिख दो, 0.60 y। लो जी, ये हमारे पास कौन सा बन गया? सेविंग फंक्शन। अब आपको बताना है कितना सेविंग होगा अगर इनकम कितनी हो? जीरो नहीं, सेकंड पार्ट देखो। अगर इनकम कितनी हो? 500। अगर इनकम 500 है तो सेविंग कितना होगा? सेविंग फंक्शन तो आपने अभी निकाला ही है, उसी में इनकम का वैल्यू पुट कर दो। सेविंग फंक्शन आपने निकाला है, सेविंग इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.60 y, ठीक है। तो माइनस 120, ये है सेकंड पार्ट, प्लस 0.60 इंटू इनकम कितनी बोल रहा है? 500। तो 30 माइनस 120 कितना? 180। आंसर 180 करोड़ लगा देना, सही है, परफेक्ट हो गया बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट लेवल सेविंग्स बिकम्स जीरो, कौन से लेवल पे सेविंग जीरो होता है? तो हम बोलेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि सेविंग कहाँ पे जीरो होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग इज इक्वल टू जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग जीरो होता है कौन से पॉइंट पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। ऑल्सो एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन के बराबर भी होता है बेटा? ठीक है। और क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन का फंक्शन भी गिवन था, ठीक है। क्या गिवन है हमें? c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 y, 0.40 y, ये आपको गिवन है, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट पे जीरो होता है ना, और ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। तो क्या मैं कंजम्पशन की जगह यहाँ पे इनकम रख सकता हूँ? क्योंकि ब्रेक इवन पे जीरो होगा ना, है ना, और ब्रेक इवन पे इनकम बराबर कंजम्पशन भी होता है। तो यहाँ कंजम्पशन की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? इनकम। इनकम इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 इनकम। यहाँ से इनकम का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? इनकम माइनस 0.40 इनकम इज इक्वल टू 120, यानी 0.60 इनकम इज इक्वल टू 120। इनकम इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.6, यानी
200। ठीक है, इनकम कितना आ गया हमारे पास 200। और इसने मेरे से क्या पूछा था, एट व्हाट लेवल सेविंग बिकम 0। इसने बोला था सेविंग्स कौन से लेवल पे 0 होगी, है ना, तो हम बोल रहे हैं 200 पे 0 होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाले क्वेश्चन में आपको सेविंग फंक्शन पता है? क्या था? माइनस 120 प्लस 0.60 वाई। ठीक है, यहाँ पे इनकम 200 रख के देखना, माइनस 120 प्लस 0.60 इंटू 200, माइनस 120 प्लस 120 आ गया 0। देखो इस इनकम पे 0 आया नहीं आया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये तो पता ही था सेविंग फंक्शन, सेविंग इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.60 वाई, मैं सेविंग को 0 रख के देख लेता हूँ। सेविंग को 0 रख के देखो, माइनस 120 प्लस 0.60 वाई, अब क्या होगा? कैसे आएगा भाई? मेरी मैथ्स कमज़ोर है। अब बताओ क्या करेंगे? 120 इधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, इतना आता है। मजाक कर रहा था। 120 इज इक्वल टू 0.60 वाई, तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.60, कितना आ जाएगा? 200। तो क्या एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं? सही है। सबसे पहले आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप कहो कि सेविंग 0 कहाँ पे होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है, तो c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, फिर हमने वैल्यू पुट करी तो y 200 आ गया। दूसरा तरीका था, आप सेविंग फंक्शन में करके देख लो। सेविंग फंक्शन में ये तो मैंने जस्टिफाई करा, ये तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट अ तरीका। अरे बस काट भी दो, ये तरीका नहीं है, तो मैं जस्टिफाई करके देख रहा था कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। और तीसरा क्या आता है हमारे पास? सेविंग। इस प्रकार से हम लोग सॉल्ट आउट कर सकते हैं, है ना। आप 0 रख के देख लो सेविंग। ओके, परफेक्ट हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक सवाल और, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इफ MPC इज 1/3 ऑफ MPS। MPC 1/3 है किसका? MPS का। एंड कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज 40 करोड़। ठीक है, कैलकुलेट या डिराइव सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन। आपको सेविंग फंक्शन निकालना है और आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, बहुत ध्यान से करेंगे। MPC इज 1/3 ऑफ MPS। हो गया? अटक गए? मैथ्स वाला है, मैं भी नॉन मैथ्स हूँ। मैथ्स हमारा पीछा छोड़ता नहीं है ना। हम छोड़ दें मैथ्स का पीछा? कहाँ छोड़ता है भाई, कहाँ छोड़ता है? नहीं छोड़ता। MPC इज 1/3 ऑफ MPS, ऐसा लिखा हुआ है। MPC इज 1/3 ऑफ MPS। उसके बाद आपको पता होगा कि MPC और MPS कितना होता है? 1 होता है। MPC और MPS कितना होता है? और MPC की वैल्यू भी पता है आपको, 1/3 ऑफ MPS। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1? हाँ या ना? सही है। अब क्या होगा जी, क्या ऐसा भी लिख सकता? जल्दी से बताओ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? विवेक कह रहा है ये क्या हुआ? ये देख बेटा,
MPS प्लस MPS अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, फिर ये 3 इधर चला गया, ठीक है। तो MPS प्लस 3 MPS इज इक्वल टू 3, ओके। MPS प्लस 3 MPS इज 4 MPS, 4 MPS इज 3, MPS इज 3 अपॉन 4, यानी कि 0.75 आ गया। अगर MPS 0.75 है तो MPC 0.25 होगा, ठीक है या नहीं है। बस अब आपको इक्वेशन लिख देनी है। कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकलता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। C बार गिवन है क्या, ऑटोनोमस 40 करोड़, 40 करोड़ प्लस B MPC 0.25 वाई, हो गया कंजम्पशन फंक्शन, हो गया। सेविंग फंक्शन माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस C बार माइनस 40 प्लस 1 माइनस B 0.75 वाई। लो जी, बढ़िया सवाल, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 40 गिवन है भाई, ये रहा। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 40। जीरो लेवल पे कौन सा कंजम्पशन होता है, C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। सही है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 10,000 करोड़। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना है, 10,000 करोड़ है। ब्रेक इवन का मतलब हो गया इनकम बराबर कंजम्पशन, है ना। चलो उसके बाद लिखा हुआ है, इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, if the economy saves 20% of additional income, calculate autonomous consumption. Autonomous consumption निकालनी है बहुत सोच समझ के। कितनी आएगी, you need to calculate autonomous consumption। बिल्कुल सही। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले काम करा करो, लिखो गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है आपको, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। क्या मैं लिख सकता हूं, एट ब्रेक इवन इनकम बराबर कंजम्पशन बराबर 10,000, हाँ या ना। ब्रेक इवन पे जितना इनकम होगा उतना ही कंजम्पशन होगा। उसके बाद आपको बोल रहा है 20% एडिशनल इनकम सेव हो जाती है, यानी MPS कितना 0.20, तो MPC 0.80। मुझे कंजम्पशन पता है, मुझे MPC पता है, मुझे इनकम पता है, तो क्या मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन ही निकाल सकता C का फॉर्मूला लगा के। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। अच्छा C कितना 10,000, C बार हमें पता नहीं, B कितना 0.8 और Y कितना 10,000। 10,000 का 80% यानी 8,000। 10,000 इज इक्वल टू C बार प्लस 8,000, तो C बार इज इक्वल टू 2,000। आंसर करोड़ ज़रूर लगा देना, यूनिट्स का वैल्यू है। क्लियर टू एवरीवन, आया बेटा जी, जल्दी से बोलो, आ गया, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपको करना है कैलकुलेट AD। आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। कैलकुलेट AD इफ I इज इक्वल टू 100 करोड़, I मतलब इन्वेस्टमेंट, MPS 0.20, इनकम 4,000 करोड़ और ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है
50 करोड़। तो AD निकालना है। चलो AD का वैल्यू पुट करना है। AD का फॉर्मूला सबसे पहले चेक करो, AD कैसे निकलता है। AD इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है बेटा, AD क्या है, C प्लस I। मुझे ये निकालना है। I तो मुझे पता है, I कितना है 100, I 100 है, लेकिन C नहीं पता। तो C का फॉर्मूला तो पता है, C बार प्लस BY, हाँ या ना। C इज इक्वल टू C बार प्लस B। C बार कितना, C बार होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कितना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 50। B यानी MPC, MPC कितना 0.80। ये MPS गिवन है। अगर MPS 0.20 है तो MPC 0.80 होगा। 0.80 और इनकम कितनी 4000। 4000 का 80% कितना 3200। 3200 प्लस 50, 3250 का C आ गया, नहीं आ गया बेटा, इसको यहाँ रख दो। 3250 प्लस 100 कितना 3350। आंसर सीधा सीधा आया या नहीं आया। AD निकालने को आएगा एग्जाम में और फॉर्मूला लगाना है C प्लस I। C गिवन नहीं होगा तो C कैसे निकालेंगे, C बार प्लस BY। ओके, ये क्वेश्चन पक्का आएगा इस प्रकार का एक सवाल। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। आ गया जी, समझ आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन और करके दिखाओ अभी। आओ जी, अब मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो सारे उस प्रकार के हैं जैसे मैंने अभी आपको करा दिए। सारे ही क्वेश्चन हम उस प्रकार के करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। मैंने करा दिए जितने कराने थे, अब आपकी बारी है, सारे आंसर्स आपको बताने हैं। सबसे पहला सवाल आसान से शुरू करते हैं। जिस प्रकार के सवाल कराए हैं सारे कवर हो गए, इसी प्रकार के बोर्ड्स में आएंगे। ओके, क्या है जी हमारे पास, सबसे पहले इनकम दिया है 50 करोड़, सेविंग दिया है 5 करोड़। सबसे पहले APC निकालो, मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन से शुरू किया था। APC निकालो, उसके बाद व्हेन इनकम राइजेस टू 60 करोड़, जब इनकम 60 करोड़ हो गया, एंड सेविंग्स टू 9 करोड़, सेविंग्स टू 9 करोड़। आपको बताना है वैल्यू ऑफ APC कितना होगा और MPS कितना होगा। चलो सेविंग्स टू 9 करोड़, क्या चीज MPS। APC बताना पहले, सबसे पहले तो 10। APC और APS तो 1 होता है, 10 कैसे आ गया तेरा आंसर। 0.9, 0.9 बिल्कुल सही है। अरे कितना आसान है, इनकम 50 है, सेव कर ली 5, तो खर्चा कितना करा 45। मैं कमाता हूँ 50 रुपये, 5 रुपये सेव कर लेता हूँ, तो खर्च कितना करता हूँ 45। APC यही तो होता है कि खर्च कितना करता हूँ, C/Y 45/50, 0.90। अगर मैं यहीं से आपसे पूछ लूँ कि APC 0.90 है तो APS कितना होगा 0.10, ऊपर वाली वैल्यू का पूछा नहीं है क्वेश्चन में। अब नीचे आ जाओ, अब इनकम हो गई है 60 करोड़, इनकम हो गई है 60 और सेविंग हो गई है 9, तो कंजम्पशन कितना 51, हाँ या ना। अगर इनकम हो गई है 60 और सेविंग हो गई है 9, तो कंजम्पशन कितना 51। अब APC कितना आएगा 0.85, C/Y 51/60, दिस इज 85%, 0.85, 0.85। MPS सेविंग थी बेटा जी पहले 5 और अब सेविंग है 9, कितना चेंज हुआ डेल्टा S 4, ठीक है। इनकम थी पहले 50 और अब इनकम है 60, कितना चेंज है डेल्टा Y 10।
एमपीएस आपको पता है, एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, 4/10 कितना 0.40। मैं बोलूँ एमपीएस भी बताओ 0.60, 1 में से 0.40 हटा दो, एमपीसी। लो जी सही है जी, एमपीएस ऊपर था, ये एमपीसी है, नहीं ऊपर निकाल तो दिया एपीसी, ठीक है परफेक्ट हो गया। चलो अब वो जैसा 1/3 वाला दिया था ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। इफ एमपीसी इज 4 times, if MPC is 4 times of MPS and consumption at 0 level of income is 70 crores, आपको कंजम्पशन फंक्शन बताना है। कंजम्पशन फंक्शन कितना होगा, एमपीसी 4 times है एमपीएस का, एमपीसी इज 4 times ऑफ एमपीएस। अभी कराया था ऐसा, एमपीसी 1/3 ऑफ एमपीएस, वहां से आप हिंट ले सकते हो कैसे हुआ था। कितना 70 + 0.20y, यही तो गड़बड़ होता है बेटा। आंसर खुद बता दिया, ब्लेम मुझे कर रहा, तूने एमपीएस निकाल लिया। बताइए जी ओम बाबू, हो गया क्या, निकाल रहे हो, आपका आ गया बेटा। अक्षय डन, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। एमपीसी 4 times ऑफ एमपीएस, एमपीसी इज 4 times ऑफ एमपीएस, फोर टाइम्स ऑफ एमपीएस, ठीक है। और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी की वैल्यू पता है 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस इज इक्वल टू 1/5, यानी कि 0.20। एमपीएस अगर 0.20 है तो एमपीसी 0.80 होगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी गिवन है 0 लेवल ऑफ इनकम पे, कितना 70। कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, सी बार प्लस बी वाई, सी बार 70 प्लस बी 0.80 वाई, आंसर सीधा सीधा, ठीक है। मुझे ये कराना चाहिए था, वो देना चाहिए था 1/3 वाला, ओहो गलती हो, चलो कोई बात नहीं, शगन डाल दे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट इनकम लेवल 500। करोड़ वरोड़ लगा लेना तुम लोग, करोड़ों की बातें करते हैं हम, हजारों वाले। ब्रेक इवन पॉइंट कौन से लेवल पे आता है, 500 पे आता है, ठीक है। इफ MPC is 0.60, MPC 0.60 है, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। यू नीड टू कैलकुलेट सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सेविंग फंक्शन निकालो कितना है, सेविंग नहीं निकालनी, सेविंग फंक्शन निकालना है, सेविंग फंक्शन। और लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग्स इज 600 करोड़, लेवल ऑफ इनकम when savings is 600 करोड़। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। 3 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट हो गया कितना
200। पहला पार्ट बताओ क्या करूं, कैसे करूं? सबसे पहले बोलूं ब्रेक इवन पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम बराबर कंजम्पशन बराबर 500। ठीक है, इनकम बराबर कंजम्पशन बराबर 500 और कंजम्पशन का फॉर्मूला पता है सी बार प्लस बी। सी कितना? 500। सी बार हमें निकालना है, बी यानी एमपीसी। एमपीसी कितना? 0.60 और वाई कितना? वाई 500 सेम है, तो 500 इज इक्वल टू सी बार प्लस 300। 500 का 60%, सी बार इज इक्वल टू 200। सी बार कितना आ गया? 200। सेकंड पार्ट था बेटा जी सेविंग फंक्शन बताओ। तो सेविंग फंक्शन भी बता देंगे। सेविंग फंक्शन कैसे निकलता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार यानी माइनस 200 प्लस एम पी सी 0.60 था तो एम पी एस 0.40 होगा वाई, ये आ जाएगा सेविंग फंक्शन। तीसरा पॉइंट इसने आपसे बोला था कि लेवल ऑफ इनकम बताओ अगर सेविंग 600 है। अगर सेविंग 600 है तो क्या यहाँ सेविंग की जगह 600 रख दूँ बस? थर्ड पॉइंट में सेविंग की जगह 600 रख दो। 600 इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.40 वाई। ठीक है, बताओ जी कितना आया वाई? ये 200 इधर आ जाएगा। 800 इज इक्वल टू 0.40 वाई। वाई इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 0.40 कितना? 2000। 2000 करोड़ आंसर आया जी। अब हो रहे हैं आसानी से। ठीक है, कहाँ अटक गया विवेक? लो 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 देख लो, कुछ क्या देख रहा था? हाँ जी, इनका भी तो निकालनी थी। फंक्शन जब निकालना होता है ना तो फंक्शन में आपको वैल्यू नहीं निकालनी, उसे वैसे ही पुट करना है। लो जी, क्वेश्चन नंबर C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.70 वाई। कैलकुलेट सेविंग्स एट इनकम लेवल 2200। इनकम अगर 2200 है तो सेविंग्स बताओ कितनी होंगी? कितना आएगा? 620। भाई इस इनकम को यहाँ पे रख दो, कंजम्पशन निकल जाएगा। इनकम में से उतना कंज्यूम करा तो सेविंग्स आ जाएगा, है ना। अगर कंजम्पशन निकालूं तो 40 प्लस 0.70 2200। ठीक है, कंजम्पशन कितना आया? 40 प्लस 2200 का 70%, 1540। तो C इज 1580। बस ये आपका कंजम्पशन है बेटा। खर्चा इतना करा, इनकम 2200 की थी तो सेविंग्स बता दो कितनी? 620। ये आपकी सेविंग्स। ठीक है, सीधा कर लो, एक ही बात है। लेकिन वहाँ दिखाओगे भी तो कुछ क्या करा कैसे करा। ठीक है, ऐसे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 आओ जी। इन एन इकोनॉमी 60% of increased income, 60% of increased income is spent on consumption। यानी ये क्या है? 60% इंक्रीज इनकम का खर्चा किस पे हो जाता है? कंजम्पशन पे। ठीक है,
इफ 4 crores are invested in a project, find increase in income and savings. इंक्रीज इन इनकम निकालना है और इंक्रीज इन सेविंग्स निकालना है. ध्यान से करने वाला सवाल, क्योंकि ऐसा मैंने कराया नहीं अभी तक. आप मुझे बताओ, अगर इकोनॉमी में 60% खर्चा कंजम्पशन पे हो जाता है, 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, यानी कि ये क्या गिवन है, एमपीसी. अगर आपकी इनकम बढ़ती है, देखो बोल रहा है 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. इनकम बढ़ती है तो आप उसका 60% खर्चा कर लेते हो, यानी कि एमपीसी कितना बेटा 0.60. और एक इकोनॉमी में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी आई कितना है 4 करोड़. आई कितना है 4 करोड़. आपको बोल रहा है इंक्रीज इन इनकम बताओ कितना होगा इससे. भाई इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम होगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता था, मल्टीप्लायर, है ना. इन्वेस्टमेंट बताया, अब बोल रहा है इससे कितना इनकम होगा, ये तो मल्टीप्लायर बताएगा ना. तो पहले के निकालूं, है ना. तो मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी बोल सकता हूँ, या फिर 1/MPS बोल सकता हूँ. अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस 0.4 है, यानी 1/0.40 कितना आएगा 2.5. कितना आ जाएगा 2.5 टाइम्स. कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 टाइम्स. इसके साथ के का तुम्हें दूसरा फॉर्मूला भी पता है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब आप ही बता दो, के आपने बताया 2.5 और इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4 करोड़ की, तो यहाँ से आपको इनकम पता चल जाएगा कितना होगा, 2.5 गुना होगा. तो डेल्टा वाई इज 10 करोड़. कितना आ जाएगा 10 करोड़. बड़ा ज़बरदस्त सवाल, मतलब इजी है बट थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है कि आया कहाँ से. ठीक है, हाँ जी, एक ही बात है. देखो आप इकोनॉमी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो 0 से 1 करोड़ का, 0 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा आप मुझे बताओ, इंक्रीज इन इनकम बता दिया, इंक्रीज इन सेविंग्स. इंक्रीज इन सेविंग्स कैसे निकलेगा, एमपीएस निकाल लो. एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. एमपीएस आपको पता था, बताओ एमपीएस कितना था 0.40. डेल्टा एस हमें पता नहीं, डेल्टा वाई पता है 10. तो डेल्टा एस कितना बताओ जी 4 करोड़. हाँ या ना. ये टेबल ही वहीं ख़त्म होती थी जहाँ पे सेविंग के बराबर आती थी इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 4 करोड़, तो ये भी तो 4 करोड़ ही होगा. हाँ या ना. मल्टीप्लायर की पूरी वर्किंग जो है वहीं तो टेबल ख़त्म होती थी जहाँ पे सेविंग लास्ट में किसके बराबर आ जाए, इन्वेस्टमेंट के. राइट. चलो एक और क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है 14. In an economy, actual level of income is 500 करोड़. अभी जो आपकी इनकम है वो कितनी है 500 करोड़. 500 करोड़ है. whereas full employment level of income is 800 करोड़. आपकी फिलहाल इनकम है 500 करोड़ और फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है 800. क्या आप अंडर एम्प्लॉयमेंट पे चल रहे हो, किस पे चल रहे हो आप, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, कम पे चल रहे हो ना. इनकम कितनी है 500 और फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है 800. आप इट मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट पे हो ना. कितना अंडर एम्प्लॉयमेंट पे हो, मैं आपको बोलूँ कि अगर फुल पे जाना है तो कितनी इनकम और चाहिए होगी, 300 की इनकम और चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, है ना. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है. इफ 1/4 of
एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर एडिशनल इनकम का 1/4 सेव्ड होगा, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार का सवाल मुझे लगता है पूछेगा इस बार एग्जाम में, पक्का पूछेगा कि बताओ जी। ये नहीं मुझे पता, आप बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर। 1200 की इन्वेस्टमेंट करेगा 300 की इनकम के लिए। भाई 500 तो आप कमा ही रहे हो, आपको 300 और चाहिए। कितना 75, अब सीधा 1200 सीधा 75, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नहीं, सही है। दूसरा वाला देखो क्या लिखा है बेटा, बड़ा आसान सवाल है ये, सिर्फ ये लैंग्वेज देख के घबरा रहे हो। बोल रहा है इकोनॉमी में एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो 500 पे, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है 800, ठीक है। आपको बोल रहा है 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, क्या ये एमपीएस है? अगर आप 1/4 सेव करते हो तो इट मीन्स एमपीएस है 0.25, 1/4 मतलब 0.25। अब आपको बोल रहा है कि कितनी इनकम आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आपको और करनी पड़ेगी कि आप फुल पे पहुंच जाओ। ओके, तो हमने कहा ठीक है, के बताओ, के कैसे निकलेगा 1/MPS, यानी कि 1/0.25 कितना 4। इस सेविंग से 4 गुना का हिसाब किताब बनता है मल्टीप्लायर का, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ के का आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताएं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। के आ गया आपका 4 गुना, आपको कितनी इनकम चाहिए, चेंज इन इनकम कितना चाहिए और 300, आपको चाहिए 300, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डेल्टा आई निकाल लो। क्या है इसके अंदर, डेल्टा आई इज 75, 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे 300 की इनकम हो जाएगी, क्योंकि 4 गुना मल्टीप्लायर है। हाँ या ना, समझ में आया? ओके, चलो एक और करो ऐसा ही सेम टू सेम। अब ट्राई करना, अब हिंट मिल गया ना कैसे करना है, अब तुम कर लोगे, मुझे पता है। जब तक तुम्हें ना बताओ तुम्हारी चाबी चलती नहीं। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 15, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी equilibrium level of income falls short by 500 करोड़। इक्विलिब्रियम जो है वो कितने से कम रह गया, 500 करोड़ से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी मेरी 500 की इनकम है और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 1000 चाहिए? एक ही बात है, हाँ या ना, बस बोलने का तरीका अलग है। इस बार आपको क्लियरली बोल रहा है, पिछली बार बोल रहा था, इस बार कह रहा है कि 500 शॉर्ट रह गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव equilibrium level of income if 80% of increased income is spent on consumption। आप बताओ कि ये क्या गिवन है, 80% क्या है, व्हाट इज दिस 80%? MPC 80% खर्चा होता है, तो MPC इज 0.80, तो MPS कितनी 0.20। अब के निकाल लोगे सबसे पहले, 1/MPS 1/0.2 1/MPS 0.205 टाइम्स, फिर K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K 5 है, कितनी इनकम चाहिए
500 की, तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? 100 करोड़ का। 5 गुना मल्टीप्लायर है, 100 का इन्वेस्टमेंट करो, 500 का आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, परफेक्ट है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 'An increase of 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट', इसे ओरली करने की कोशिश करना। इंक्रीज ऑफ 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। अगर आप 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेशनल इनकम 1000 करोड़ से बढ़ जाती है। मल्टीप्लायर कितना? 5। एमपीसी बताओ कितना होगा? हाँ 0.80। सिंपल भाई, 1/5 0.20 एमपीएस आ गया है ना। देखो सीधा सीधा सी बात है, जितना आपके पास मल्टीप्लायर होता है ना, 1 मल्टीप्लायर कर दो एमपीएस आ जाता है। 1 जैसे मल्टीप्लायर आपने 5 बताया ना, तो 1/5 यानी 0.20 एमपीएस, तो 0.80 एमपीसी, खत्म। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या था? कैलकुलेट व्हाट? एमपीसी। ठीक है, अब आपको पता है k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई था 1000, डेल्टा आई था 200, कितना आ गया? 5 गुना। ठीक है, और k इज इक्वल टू 1 एम पी एस। तो कैसा लिख सकता हूँ? एम पी एस इज 1/k यानी 1/5 यानी कि 0.20, तो एम पी सी 0.80 आंसर। ठीक है, 0.80 आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, MPC इज 0.90। MPC 0.90 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आपको मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बताओ मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा? 10 है ना। अच्छा, हाउ मच investment is needed, how much investment is needed if national income increases by 5000 करोड़? 500 करोड़, क्योंकि मल्टीप्लायर 10 टाइम था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सॉल्यूशन वहाँ ओरली नहीं, लिख के भी आना है कैसे निकाला। k इज इक्वल टू 1/MPS, 1/0.10। 0.10 कैसे आया? ये 0.9 था, 0.9 है तो वो 0.10, कितना आ गया? 10 गुना, 10 टाइम्स। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k 10, इनकम कितनी? 5000, डेल्टा आई कितना? डेल्टा आई इज 500। ठीक है, सही हो गया। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जी? क्वेश्चन नंबर 18। In an economy, an increase in investment leads to increase in national income which is 3 times more than increase in investment. Calculate MPC. MPC बताओ।
0.7 गलत। गलत, आसपास हो दोनों। 0.7 के ही पास है, 0.8 के ही पास है। 0.75 बिल्कुल सही है। देखो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपको बोल रहा है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उससे इंक्रीज इन इनकम हुआ 3 टाइम्स मोर, यानी आपने जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था उससे 3 गुना ज़्यादा प्लस करके। 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स मोर। एक तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, आप मेरे 3 गुना कमाते हो, तो 100 का 3 गुना 300। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मेरे से 3 गुना ज़्यादा कमाते हो, तो 100 प्लस 300 400। दोनों बातों में फ़र्क है। एक चीज़ होती है कि दिस इज 3 टाइम्स, एक चीज़ होती है दिस इज 3 टाइम्स मोर। ऐसे सवाल रेशोज में बहुत आए थे टर्म 1 में। विवेक कह रहा हाँ बहुत कंफ्यूज हुआ था, आगे थे। चलो अब देखो क्या करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें लेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट को चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही मान सकता हूँ बस? और तो कुछ है नहीं मेरे पास, है ना? तो मैं क्या बोल देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना मान लिया मैंने, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा ही मान लिया। आप मुझे बता सकते हो इससे इंक्रीज इन इनकम कितनी होगी? इंक्रीज इन इनकम इसने बताया कि जितना भी आपका है उसका 3 गुना, डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, है ना? तो मेरी इनकम कितनी होगी? 4 डेल्टा आई। मैंने इन्वेस्ट करा डेल्टा आई, इनकम हो गई 4 डेल्टा आई। क्या मल्टीप्लायर 4 आ गया? 4 गुना हो गई या नहीं हो गई, है ना? मल्टीप्लायर के कैसे निकलता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये है 4 डेल्टा आई और ये है डेल्टा आई। डेल्टा आई से डेल्टा आई खत्म, 4 टाइम्स आ गया। के 4 गुना आ गया या नहीं आ गया? अब अगर के 4 गुना है तो के का फॉर्मूला पता है आपको? 1 अपॉन एम पी एस। एम पी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के, अभी बताया था 1 अपॉन 4 यानी कि 0.25। अगर एम पी एस 0.25 है तो एम पी सी 0.75 है। समझे? क्लियर हुआ? बताओ जी फटाफट से, आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे बेटा। C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y। C कितना है? 500 प्लस 0.75y। ओके, ये C का वैल्यू है। C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम and consumption expenditure, equilibrium level of income and consumption expenditure when investment is 5000। अगर इन्वेस्टमेंट कितना हो? 5000 हो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बतानी है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताना है। कैसे करोगे? जल्दी से बताइए कैसे करेंगे हम इसको, आप सोचो। देखो ये इक्विलिब्रियम पे है बेटा, ये कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एडी का फॉर्मूला बताना, मैं आपको बोलता हूं, आपने बोला एडी सर सी प्लस आई होता है जी, ये हमें पता है। एडी कितना होता है? सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम पे क्या एडी बराबर एएस होता है?
इक्विलिब्रियम पे AD बराबर AS होता है या नहीं होता है? होता है ना बेटा। और AS को ही क्या मैं नेशनल इनकम बोल सकता हूँ? AS ही नेशनल इनकम होता है। तो क्या मैं यहाँ पे AD की जगह नेशनल इनकम रख सकता हूँ? क्योंकि AD बराबर AS है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है। AD बराबर AS है और AS को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम पे Y इज इक्वल टू C+I? बताओ जल्दी से, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? Y इज इक्वल टू C+I बोल सकते हैं। और आपको पता है C का आपको इक्वेशन गिवन है, C का इक्वेशन ऊपर है या नहीं है? तो मैं बोलूँगा Y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 Y प्लस इन्वेस्टमेंट गिवन है 5000। क्या अब आप यहाँ से Y निकाल सकते हो? Y इज इक्वल टू 5500 प्लस 0.75 Y, 0.25 Y इज इक्वल टू 5500। तो Y का वैल्यू बताओ। 5500 डिवाइड बाय 0.25, यह आ जाएगा बेटा 22000। कितना आ जाएगा? 22000। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना निकल के आ गया? 22,000। अब अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 22,000 है, आपको कंजम्पशन निकालना है, तो क्या आप कंजम्पशन निकाल सकते हो? ऊपर कंजम्पशन का इक्वेशन दिया हुआ था ना, C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 Y आपको पता लग गया, रख दो यहाँ पे 500 प्लस 0.75 इंटू Y का वैल्यू 22,000। कितना? 17,000 आंसर। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम वाले सवाल अच्छे होते हैं हमेशा से। ठीक है, ये 4 मार्क में लिए बनता है, 3 नंबर के लिए नहीं, 4 नंबर के लिए बनता है। ऑल राइट, एक और करोगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 20 लिखो जी। पहले मैंने कंजम्पशन फंक्शन दिया था, इस बार मैं सेविंग फंक्शन दे रहा हूं। सेविंग फंक्शन इज S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 Y, -200 प्लस 0.25 Y। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, economy is in equilibrium when income is equal to 2000 करोड़ है ऑब्वियसली। ठीक है, इनकम इज 2000। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट एक तो I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम पे ऑब्वियसली, I एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि C बार। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि K, मल्टीप्लायर भी निकालना है यानी कि K। आई कितना है बेटा? 300। बिल्कुल सही है। सही है। बताओ जी।
कैसे करेंगे जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट में तो हम एक काम करते हैं, सेविंग ही निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। तो ऐसा ही अप्रोच से सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। सब कुछ तो गिवन है, सेविंग का इक्वेशन गिवन है और इनकम भी गिवन है, पुट करके सेविंग निकाल दूंगा। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, तो जितनी सेविंग उतना ही इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेविंग का इक्वेशन लिखते हैं, S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 y। सेविंग इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 इंटू y। y कितना? 2000। 2000 का 25%, 500 माइनस 200 प्लस 500 कितना? सेविंग्स इज इक्वल टू 300 आ गया। और एट इक्विलिब्रियम सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी कितना? 300। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना था ना, ठीक है। दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कैसे निकालें जी, बताओ फटाफट से। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना भाई? गिवन है, गिवन तो है। जब आपको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई और c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई, आप इन दोनों को कंपेयर अगर करो तो यहाँ से आपको पता है ना कि जितना भी नेगेटिव सेविंग्स है वो किसके बराबर होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन के। तो नेगेटिव सेविंग कितना गिवन था? -200। तो c बार भी कितना आ गया? 200। c बार कितना आ गया? 200। तीसरा आपको बोल रहा था k बताओ, तीसरा आपको क्या बोल रहा था? k बताओ। नंबर 3, k इज इक्वल टू 1 MPS। MPS गिवन था क्या इक्वेशन में? 0.25। तो 1/0.25 कितना वैल्यू आया? 4 टाइम्स आ गया। आया या नहीं आया? बड़ा आसान सा सवाल था, हो गया था आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। चलो आखिरी, बस 21 रुपये का शगन डाल देंगे, आखिरी। इन एन इकोनॉमी बेटा, लेकिन ये क्लास ऐसी है तुम्हारी कि इसको तुमने एक बार कर लिया ना तो तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सॉर्टेड हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, ठीक है। दिस क्लास विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो जाके आप जितनी बार चाहो उतनी बार देखो इसको, एक बार दोबारा देख लेना, सारे न्यूमेरिकल सॉर्टेड, ठीक है। चलो, इसे देखना चाहिए कम से कम 1-2 बार तो और देखना चाहिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे आपके। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज 70 करोड़, ये ध्यान से करना, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70 करोड़। और C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.80 y। 60 प्लस 0.80 y। क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, सही है। अच्छा, नंबर 2, उसके बाद आपको निकालना है इक्विलिब्रियम इनकम इक्विलिब्रियम इनकम। एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता हूँ, जैसे बेटा ये C वाला, जब आपको कंजम्पशन फंक्शन C वाला दिया होगा ना, तो वहाँ पे आपका ADS अप्रोच की मदद से निकलेगा, ठीक है, कि वी नो दैट AD C प्लस I, और ADS बराबर उसे AD की जगह Y रख दो, फिर C का इक्वेशन निकाल दो, कर दोगे। और जब सेविंग का फंक्शन दिया होगा तो SI अप्रोच की मदद से निकलेगा। ये चीज़ अपने माइंड में सेट रखना, तो फटाफट क्विकली बनेंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम इनकम when planned investment is increased by 10 crores। और नंबर 3 मल्टीप्लायर, के बताना है कितना होगा। चलो, बहुत सोच समझ के ध्यान से बिना जल्दी करे क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा।
हमें कोई जल्दी नहीं, आखिरी सवाल है, इसके बाद मुझे कराना भी नहीं, तो बड़े आराम से सॉल्व करो। पहले का कितना, के कितना 5, सही है। फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी निकाल रहा है, पहले के ही निकाला तुमने। फर्स्ट पार्ट 650, वेरी गुड। सेकंड पार्ट आओ जी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, हमें फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा था कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, वी नो दैट AD इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है। AD किसके बराबर है, ऑल्सो इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम पे AD बराबर AS बराबर इनकम, कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे AD बराबर AS बराबर इनकम, तो क्या मैं AD के बराबर इनकम को रख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू C प्लस आई, है ना। y इज इक्वल टू C प्लस आई, y तो फाइंड करना है हमें। C का पूरा इक्वेशन दिया हुआ था, कितना 60 प्लस 0.80y, और इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था 70, यहाँ से y निकालना है, ठीक है। y इज 60 प्लस 70 कितना 130 प्लस 0.80y, सही। तो 0.20y इज 130, तो y कितना, y इज 650 करोड़। y का वैल्यू कितना आया 650 करोड़, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा था बेटा जी कि अगर इक्विलिब्रियम इनकम कितना होगा अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़ जाए। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट पहले 70 करोड़ थी, 10 करोड़ से बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, है ना। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला में, इसी इक्वेशन में यहाँ पे 70 की जगह 80 रख के देख लूँ, बस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी। सेम इक्वेशन ही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देते हैं कि y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.80y प्लस 10 से बढ़ा दी, 80 कर दी इन्वेस्टमेंट, कितनी होगी जी 60 प्लस 80 कितना 140 प्लस 0.80y इज y, तो 0.20y इज 140, तो y इज 140 अपॉन 0.20 कितना 700 करोड़, ठीक है। अब मल्टीप्लायर बताओ। अच्छा इनकम देखो जरा, जब देखो बेटा जब इन्वेस्टमेंट 70 थी तो इनकम 650 आई थी, कितनी आई थी इनकम 650। अब मैंने इन्वेस्टमेंट 80 कर दी, इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी 80, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 10, तो मेरी इनकम कितनी आई 700, चेंज इन इनकम आया 50, तो 10 की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से 50 की इनकम बढ़ गई, 5 गुना हो गया या नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ, सीधा सीधा बस मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लो। K इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, ये मैंने 10 से बढ़ाया तो ये 50 से बढ़ गई, मल्टीप्लायर का वैल्यू 5 टाइम्स। समझ में आया, ठीक है। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चंस थे और सेशन भी बहुत बढ़िया था, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर लिए। एक छोटा सा होमवर्क है बेटा आपके पास कि जो भी आप बुक फॉलो करते हो, संदीप गर्ग, TR जैन, जो भी किताब है आपके पास, ADS के आप सारे ही न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करो और ये वाला लेक्चर एक बार दोबारा से यूट्यूब पे ज़रूर देखना, सो दैट एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, चाहे 2x पे देख लेना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।